दोस्तों जय माता दी। जो गंभीरतापूर्वक कभी विचार ही नहीं किया गया, जिस उद्देश्य के लिए यह जन्म हुआ था, उस पर चिंतन ही नहीं किया गया, उसे इन दिनों सोचना ही चाहिए। जिस क्षेत्र में कभी बुहारी तक नहीं लगी, कभी दृष्टि ही नहीं लग गई, उन दिनों साफ सुथरा बनाने से लेकर सुंदर सुसज्जित बनाने के लिए तत्परता एवं तन्मयता के साथ जुटे रहना चाहिए। साधना काल में जप अनुष्ठान के समय एकाग्रता, तत्लीनता, ईश्वरी गुरु से तदुपता का ध्यान किया जाता है। इस समय के अतिरिक्त शेष सारा ही समय ऐसा है जिसमें विचारों का मंथन सतत किया जाना चाहिए। साधना का अर्थ है अनुशासन, मजबूती से विचारों को साध लेना। यह तभी संभव है जब मन पल पल चले, तभी नित्य ही क्रियाओं में साधना अपना चमत्कार दिखाने लगेगी। अपने क्रियाकलापों में वे सारी उपलब्धियां साकार होती हैं, दिखाई देने लगेगी, जिनकी चर्चा अप्त वचनों या शास्त्रों में की गई है। चिंतन मनन के लिए सतत मंथन के अतिरिक्त 1 घंटा नित्य अलग से निकाल लिया जाए, जिसमें मात्र आत्म समीक्षा, सुधार व विकास की प्रक्रिया में ही निरत रहा जाए। इसके अतिरिक्त भी कभी भी खाली रहने या काम करते रहने की स्थिति में यह चिंतन मनन का उपक्रम जारी रखा जा सकता है। चिंतन का विषय यह है आत्मशोधन, मनन का उद्देश्य है आत्म परिष्कार। दोनों को एक दूसरे का पूरक कहना चाहिए। मल त्याग करने के लिए उपरांत ही पेट खाली होता है, तभी भूख लगती है और भोजन गले उतरता है। धुलाई के उपरांत रंगाई होती है। नींव खोदने पर ही दीवार चुनी जाती है। सांस छोड़ने पर नई सांस मिलती है। प्राण में पिछला पैर उठता और अगला बढ़ता है। आत्म परिष्कार प्रथम और आत्म विकास द्वितीय है। जो लोग चिंतन और चरित्र से निष्क्रियता हटाने की उपेक्षा करके सीधे ईश्वर तक जा पहुँचने, साक्षात्कार करने या योग सिद्धियों की बात करते हैं, उन्हें हवा में तैरने वाले कल्पना लोक के पैखुरे ही कहा जा सकता है। ऐसे शेख चिल्ली अध्यात्म क्षेत्र में भी कम नहीं है, जो जिस तिस क्रिया प्रक्रिया को ही सब कुछ मान बैठते हैं और बिना चिंतन सुधारे श्रम प्रयास के आधार पर ही साधना की सफलता का स्वप्न देखते हैं। शरीर कल्प में कुटी परिवेश की आहार विहार अपनाए रहने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही चिंतन को भी कायिक परिवर्तन की परिधि में ही घुमाना पड़ता है। उस नियत क्षेत्र में चिंतन करते रहने पर ही शरीर कल्प संभव हो सकता है। यदि वैसा न बन पड़े तो कुटी परिवेश की स्थिति में प्रयोग की असफलता, अव्यर्थता का संदेह छाया रहे, जी घबराने लगे और उद्विग्नता छाई रहे। ठीक उसी प्रकार साधना अनुष्ठान की अवधि में साधक यदि मात्र आहार, संयम व मुंह से जीभ हिलाकर जप की बेगार भोगते और आत्मचिंतन की अपेक्षा करे तो समझना चाहिए कि शरीर श्रम का चिंतन लाभ मिल सकता है, उतना ही मिलेगा। मनयोग के भाव में उस उच्च स्तरीय प्रतिफल की आशा न की जा सकेगी जो शास्त्रकारों ने, अनुभवी सिद्ध पुरुषों ने बताई है।
समझा जाए कि चिंतन का विषय अनुशासन है। इसी को संयम कहा जाता है। इंद्रिय अर्थात समय विचार संयम के अंतर्गत विभिन्न पक्षों की चर्चा होती रही है। साधक को अपने वर्तमान स्वभाव अभ्यास में इन प्रसंगों में कहा क्या त्रुटि रहती है, इसकी निष्पक्ष निरीक्षक एवं कठोर परीक्षक की तरह जांच पड़ताल करनी चाहिए। आत्म पश्चाताप मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण है। दूसरों के प्रति कठोरता, उनके दोषों ढूंढना और अपने छिपाना आम लोगों की आदतें होती है। कड़ाई से आत्म समीक्षा कर सकने की क्षमता आध्यात्मिक प्रगति का प्रथम जीवा है। चित्त में गुण कर्म स्वभाव में घुसी हुई अक्षमताओं को बारीकी से ढूंढ निकालना, उन्हें किस प्रकार निरस्त करना तथा अभ्यास हेतु दिनचर्या का ऐसा ढांचा बनाना जिसे अपनाकर चारों संयमों का क्रमबद्ध अभ्यास चलता रहे। इसी में साधक का पुरुषार्थ इतना बन पड़ने पर आगे का आत्मिक प्रगति पथ सरल हो जाता है। जीवन लक्ष्य की पूर्ति पूजा उपचारों से नहीं हो सकती। वे तो मात्र आत्म जागरण भर की क्रिया पूरी करते हैं। उसके लिए आत्मा को श्रद्धा निष्ठा एवं प्रज्ञा जैसी उच्च स्तरीय अवस्थाओं से अभ्यस्त कराना होता है। अपना सुधार करने में, ईश्वर के विषय उद्धान को सुविकसित बनाने में कुशल माली की भूमिका निभाई जाए। सृष्टा की विश्व व्यवस्था में उत्कृष्टता बनाने पढ़ाने से ईश्वर की इच्छा तो पूरी होती है, साथ साथ आत्म कल्याण का आत्मोत्कर्ष का प्रयोजन भी पूरा होता है। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।